पैनक्रियाटिक कैंसर का सफल इलाज अब और भी आसान हो गया है। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओमेगा 1 में एक खास जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जहां रोबोटिक सर्जरी और एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता के बारे में बताया गया। इस सत्र का मकसद था लोगों को ये समझाना कि कैसे आधुनिक तकनीक ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज को नया रूप दिया है। फिर फर्दर टेस्ट में उसका पता चला और इसका जो है ट्रीटमेंट का सिलसिला स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली जब किसी यंग पेशेंट को पता चलता है उसके पेट में कैंसर है और फैला हुआ है, तो उस जो जंग उसके दिमाग के अंदर चलती है उससे निकल के आना और बीइंग ए फीमेल फाइट करना और यहाँ पे बैठ के आप सब लोगों को इंटरव्यू देना, उसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। डॉक्टर नीरज चौधरी, जो जीआई सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि पैनक्रियाटिक कैंसर, जिसे सबसे खतरनाक कैंसर में से एक माना जाता है, के इलाज में अब रोबोटिक सर्जरी क्रांति ला रही है। ये तकनीक बेहद सटीक और कम जटिल है, जिससे मरीजों की रिकवरी तेज हो जाती है और उनका जीवन बेहतर होता है। पड़ा आईसीयू में भी ये 1-2 दिन में बाहर आ गई, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम हुए, ना के बराबर हुए। ठीक है, तो इसीलिए जो रोबोटिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज होती है जिसमें कम कट आता है, उसमें रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है। और आप खुद देख रहे हैं, ये खुद रोज़ चलती हैं, अपना नॉर्मल खाना पीना चल रहा है इनको कोई भी चीज़ की ऐसे परेशानी नहीं है जिसको ये नहीं कर पा रही हैं, जो ऑपरेशन से पहले ये कर पा रही थी। देखिए, एक बहुत ही पैनक्रियाटिक कैंसर एक बहुत ही गंदा कैंसर होता है हमारे शरीर का। उस पेशेंट को पैनक्रियाटिक कैंसर का, और वो भी एक ऐसी लोकेशन पे था पैनक्रियाज में बिल्कुल बीच में, अगर हम उसका पूरा नॉर्मल निकालने की कोशिश करते तो पूरा का पूरा पैनक्रियाज ही निकालना पड़ जाता। हमने इस पेशेंट में मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कैंसर को ट्रीट किया, जैसे कि मतलब रोबोटिक तरीके से, जिसमें बिल्कुल मामूली से कट आए और उसी से उसका पूरा कैंसर भी निकल गया और पैनक्रियाज को भी हमने प्रिजर्व कर दिया। तो इस तरह की रोबोटिक सेंट्रल पैनक्रियाटेक्टमी कहते हैं इसको। ये बहुत ही कम जगहों पे हम करवा सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में बहुत ही कम सेंटर है जहाँ पे ये होता है। तो ये बहुत ही रेयर केस है जो हमने किया है। शायद उत्तर प्रदेश में पहला ही ऐसा केस होगा जो रोबोटिक तरीके से सेंट्रल पैनक्रियाटेक्टमी की गई है। तो ये पेशेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। रोबोटिक तरीके से करने की वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। पेशेंट अभी फिट एंड फाइन है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अपना खाना पीना, चलना फिरना, अपने पुराने काम आराम से कर पा रहा है। तो यही बेनिफिट्स हैं कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के और अच्छे से मिनिमली इन्वेजिव या छोटे कट से सर्जरी से रिकवरी जल्दी होती है। इनके हस्बैंड बहुत डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अब तक नहीं की। तो ये बहुत बड़े फाइटर हैं, इनसे ये कुछ बताएंगे अपना कि रोबोटिक सर्जरी और कैंसर से कैसे हम फाइट कर सकते हैं। चलिए, क्या पता। तो आप डॉक्टर के पास आई, क्या उन्होंने बताया और फिर क्या ट्रीटमेंट कैसे हुआ? नहीं ये बता कैसे पता चला आपको? दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, दर्द का महसूस होता था। मुझे लगता था कि मेरे पेट में कुछ है। उसके बाद मैं डॉक्टर नीरज के पास आई, ट्रीटमेंट करवाया। ठीक है, कोई पेट वेट दर्द कुछ नहीं है? नहीं। दर्द भी होता है आपको? नहीं, दर्द नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। कितना खर्चा पेड किया आपने? इनका इंश्योरेंस में था, शायद इंश्योरेंस से था। इसके अलावा डॉक्टर दुष्यंत नादर, जो यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के ग्रुप डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट अब उन्नत तकनीकों और नई दवाओं की मदद से संभव हो गया है। यह उन मरीजों के लिए वरदान है जिनके डोनर का ब्लड ग्रुप मेल नहीं खाता। लोगों को फायदा देगी। हार्ट में ट्रांसप्लांट काफी साल से हो रहा है। ये केस इसलिए अनयूजुअल है क्योंकि ये एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट था और उसमें टाइटर्स बहुत ज्यादा थे। तो हमने एक नई विधि यूज करी है जिसमें आप फिल्टर लगा के आप टाइटर्स इनके कम करते हैं। और एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट ये रहा, जवान लड़के को उसकी मदर लॉ ने किडनी दी है और इस समय किडनी बढ़िया काम कर रही है, क्रिएटिनिन इसका बिल्कुल नॉर्मल। दोनों की जी हाँ, इसमें बस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि आप टाइटर बेस्ड है सारा का सारा। सारी जांचें करने में कम से कम 15 से 20 दिन लग गए थे और
टाइटर क्योंकि बढ़ा हुआ था, इसमें स्पेशल फिल्टर यूज करके हमने टाइटर कम किया। इस ट्रांसप्लांट में खर्चा एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बट मेन इशू ये है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। सर्जरी पेचीद की भरी हुई थी, डिफिकल्ट थी। पोस्ट सर्जिकल आउटपुट, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी पेशेंट की बहुत अच्छी रही और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट। डॉक्टर शिशोदिया यूरोलॉजिस्ट ने भी अहम जानकारी दी। ये ट्रांसप्लांट पहले तो ये बहुत अच्छा भगवान का काम है। देखिए मीडिया में या फिल्मों में हम सब सुनते हैं कि ट्रांसप्लांट ले और पैसे का लेन देन, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अच्छा काम अगर कोई डॉक्टर हम कर सकते हैं तो इतना जीवन दान किसी को मिल जाए। तो कोई भी मरीज डायलिसिस पे है तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, 5 से 7 साल 10 साल किडनियाँ जवाब, आपकी नसें कमजोर हो जाती है डायलिसिस के बाद। डायलिसिस एक टाइम पास है कि हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं नॉर्मल होने के लिए। एक 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग आदमी डायलिसिस ठीक है, एक जवान जिसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है, जो कि घर का कमाऊ भूत है, अगर उसको खराब होता है, उसकी किडनी खराब होती है, पूरा परिवार होता है। कि रोबोट सर्जरी नहीं करता, रोबोट असिस्टेड सर्जरी होती है। रोबोट एक स्लेव है, रोबोट हमारा इंसानों का नौकर है, स्लेव है। जो हम हाथ से करते हैं काम, वो रोबोट अपने हाथ से करता है। पर जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे लेट्स सपोज मुझे प्रोस्टेट का कैंसर किसी को है, मुझे प्रोस्टेट का कैंसर निकालना है, तो वहाँ प्रोस्टेट का कैंसर बिल्कुल इस क्या नाम है जो हड्डी होती है पैल्विक बोन से नीचे होता है, गुदूद जो होता है, वहाँ तक नॉर्मल आंखें नहीं देख पाती। हम ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, बड़ा कष्ट होता है वहाँ टाँके लेने में। सोचिए आप, मुझे टाँका लेना है, मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा सकता हूँ, ऐसे घुमा सकता हूँ, लेकिन रोबोट का मूवमेंट मेरे हाथ से भी अच्छा है। मेरी हड्डी होती है मेरे मूवमेंट को रोकने के लिए, रोबोट के अंदर कोई हड्डी नहीं है, तो उसका मूवमेंट्स मुझसे अच्छा होता है, मुझसे प्रिसाइज होते हैं। तो वो सर्जरीज जहाँ पर हमें प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, प्रिसाइज रिकंस्ट्रक्शन जोड़ना है चीजों को काट के, वहां पर ये रोबोट एक वरदान है हम सबके लिए। ये रोबोट की आई थिंक मेनली हम बोलते हैं रोबोट सबके लिए है, पर आइडियली देखें तो यूरोलॉजी में इसके बहुत ज्यादा यूज है। इसको FDA अप्रूव जो किया गया है यूरोलॉजी के लिए ज्यादातर किया गया है। प्रोस्टेट कैंसर हो, क्या आपको रेडिकल सिस्टम ब्लैडर का कैंसर हो उसको निकालना हो, किडनी में कैंसर हो जहाँ किडनी बचानी होती है आपको, वहां पर हम कम से कम समय वॉर्म इस्टीमिया टाइम कम करके, मतलब किडनी को कम देर किडनी के अंदर खून को रोक के हम किडनी के ट्यूमर को निकाल पाते हैं और किडनी को बचा पाते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल ने इस कार्यक्रम के जरिए ये दिखाया कि आधुनिक तकनीकें न सिर्फ बीमारियों को मात दे रही हैं, बल्कि मरीजों को नई जिंदगी भी दे रही हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से संपर्क करें। यहाँ की उन्नत तकनीक और अनुभवी डॉक्टर आपके बेहतर भविष्य की दिशा में एक कदम है। सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।